व्हेन द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v। ठीक है ना यार, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, भाई वायर के अंदर जाने वाले करंट की बात हो रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है, तो समझ लो कि जो मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था उसके ऊपर बेस्ड है। और जो पहला लेक्चर है उसके अंदर गिने चुने मैंने 4-5 फॉर्मूले बता रखे हैं, उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व होगा। उसके अंदर वो जो 4-5 फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसके ऊपर वो जो पहला लेक्चर है उसके ऊपर बेस्ड जो 4 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वो 15 सेकंड में सोल्व होने वाला क्वेश्चन होता है। एक तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है, जैसे एक तो फॉर्मूला है I = NEAVD, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, NEAVD, एक तो ये वाला फॉर्मूला है, ये यूज होगा। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर क्या होता है, ये V/L होता है, ठीक है ना। और करंट क्रॉस सेक्शन एरिया से कम ज़्यादा होता है, करंट क्या जाएगा उनमें से, सेम पास करेगा। एक करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट बाय एरिया, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला बताया था, एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, E / M × टाउ। एक रेजिस्टेंस होता है ρL/A। एक रेजिस्टेंस को ऐसा भी लिख सकते हो NE² A × टाउ / में ml, यही होता है ना, नहीं यार, ml/NE² × टाउ, ये आएगा, सही कह रहे हो। यहाँ पे ml/NE² A × टाउ होता है, ये आता है। अब सुनो, इसके अंदर ना L/A को हटा दो, L और A को, तो रेजिस्टिविटी बन जाएगी। इसमें L और A को हटा दो, क्या बन जाएगी यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, M / में NE² टाउ, NE² टाउ आएगा, ये रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी कभी लेंथ और एरिया पे डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अच्छा एक और बात, अगर बाहर का टेम्परेचर, कंडक्टर है, वायर में बाहर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बताइए, टाउ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। टाउ क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, घट जाता है। ये बात मैंने बताई कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ने से टाउ घटता है, बाकी ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहती है। टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, पेपर में ये भी आ सकता है, ठीक है ना, कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि टाउ घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसलिए ये सारी बातें टिप्स पे होना, मतलब बेस क्लियर होना है, ये सारी बातें हमारी टिप्स पे होना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो ना हो, ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन ये बातें नहीं पता तो समझ लो कोई फायदा नहीं इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। इन बातों की रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। देखो व्हेन द करंट I इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज V, ठीक है। करंट अगर I जा रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, ठीक है जी। इफ 2I करंट इज फ्लोड थ्रू द सेम मेटल बट हैविंग द डबल द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी। यार ये A क्या लिख रखा है, वैसे क्रॉस सेक्शन एरिया लिख रखा है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लिख रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया में के साथ छेड़छाड़ कर रही है। और NE और E तो फिक्स्ड है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इनटू वॉल्यूम होता है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स्ड है यार, कोई मटेरियल तो चेंज नहीं किया इसने। ये तो नहीं कहा पहले कॉपर था अब सिल्वर ले लिया, तो N की वैल्यू फिक्स रहेगी। फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेक बोल भी देता कि कॉपर की सिल्वर ले लिया, तो भी E की वैल्यू तो वही रहती। अब सुनो, I, A और VD के अंदर देखो, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज V इफ 2I करंट इज फ्लोड थ्रू द सेम मेटल। करंट तो डबल कर दिया और एरिया क्या करता, हैविंग द डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया को भी डबल कर दिया तो VD उतना ही रह जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। इस इक्वेशन को दोबारा से बैलेंस तभी हो पाएगी ना, दोनों इस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, इसको डबल कर रहे हो और इधर से इसको डबल कर रहे हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी रह जाएगी इस केस के अंदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको यार? फिर आप ऐसे सोच लो, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, I = NEA होता है, I को भी डबल कर दिया, एरिया को भी डबल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी आ जाएगी। ये बोल देता कि भाई I को 4 गुना कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती, डबल हो जाती। तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता हो तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मेन बात होती है हमें ये फॉर्मूला पता होना। इसके अंदर क्या आंसर रहेगा, सेम V रहेगा आंसर, C ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ गई होगी ये वाली। इसको डाउट है किसी के मन में, कुछ पूछना है किसी को?